स्टूडेंट रिजवान दानिश बायोलॉजी लेक्चर इज हेयर। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज स्टमक। हमने लास्ट टाइम में डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से पढ़ना शुरू किया था। आज हम उसी का ही पोर्शन आगे डिस्कस करेंगे, स्टमक के हवाले से देखेंगे। एज वी नो कि स्टमक इज आवर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द डाइजेस्शन जो है वो इसी के अंदर ही प्रोसीड होती है और रेस्ट ऑफ द डाइजेस्शन जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। हम सबसे पहले देखेंगे कि स्टमक के अंदर स्टमक का स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके बाद इसकी फंक्शनिंग के हवाले से हम जो है ना बात करेंगे। ये हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका एक डायलेटेड पार्ट है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल जो कि एक बारीक सी नाली जो जा रही थी वो अचानक जाके वो खुल जाती है, ओपन हो जाती है, बड़ी हो जाती है, जिसको हम डायलेटेड कह रहे हैं। डायलेटेड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और ये जे शेप होता है। अगर हम इसकी शेप के हवाले से देखें तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये जे हो, इस तरह से इसकी शेप है। और ये जो जे शेप है, और इसके अलावा ये पाया कहाँ जाता है? इट इज़ इन आवर लेफ्ट ऑफ एब्डोमेन बीनीथ द डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या है? हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स के नीचे जो है ना मसल्स की एक कैविटी होती है जिसको हम डायाफ्राम कहते हैं। उसके बिल्कुल नीचे ये जो है लेफ्ट साइड के अंदर ये पाया जाता है। इसके दो मेन पोर्शंस हैं, एक को हम कहते हैं कार्डिक पोर्शंस और एक को हम कहते हैं पाइलोरिक पोर्शन। कार्डिक पोर्शन नाम से जाहिर है ये वो पोर्शन है, ये वो हिस्सा है जिसके अंदर जो है कार्डिक मसल्स पाए जाते हैं। जबकि पाइलोरिक पोर्शन, इसके बाद आने वाला जो पोर्शन है उसको हम पाइलोरिक पोर्शन कहते हैं। और पाइलोरिक का अगर हम लफ्ज़ी मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है गेट कीपर, यानी कि इसका काम ये होता है जैसे कि ये पाइलोरिक पोर्शन है, पाइलोरिक स्फिंक्टर है, ये एक गेट कीपिंग की तौर पे काम कर रहा है कि यानी कि कीपर अब क्या करता है, सिलेक्टिव लोगों को ही एंटर होने देता है। तो इसका काम भी यही है कि यहाँ से जो फूड ये जो है डाइजेस्ट हो चुके हैं, जो कि पार्शली डाइजेस्टेड हम कहते हैं, उसको जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ तो धकेल देता है, लेकिन उसको वापस जो है नहीं आने देता। अगर वो वापस आने लगेगी तो वो वॉमिटिंग टाइप इस तरह का जो है वो पैथोलॉजी हो सकती है। तो पाइलोरिक का हम जो है ना लफ्ज़ी मीनिंग ये देख रहे हैं कि इसका काम हो, इसका जो एक्चुअल जो मीनिंग है, एटिमोलॉजी है जो है इसकी, वो है गेट कीपर। तो ये कीपिंग का काम करता है। तो हमने देखा इसके दो पोर्शन है। जो पहला पोर्शन है कार्डिक पोर्शन, वो इसोफेगस के बाद स्टार्ट हो जाता है, इसको हम कहते हैं कार्डिक पोर्शन। ये पोर्शन कार्डिक पोर्शन है। और उसके बाद निचला जो पोर्शन है इसको हम पाइलोरिक पोर्शन कहते हैं। अब हम इसके देखते हैं स्फिंक्टर्स लगे हुए हैं। स्फिंक्टर का क्या काम है? स्फिंक्टर भी यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं। तो इनका काम ये जो है ना दो तरह के हैं स्फिंक्टर जो कि हमारे स्टमक के अंदर पाए जाते हैं, एक है कार्डिक स्फिंक्टर और एक को हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। इसको किस बेस पे हमने नाम दिया? इन्हीं पोर्शन की बेस पे हमने इनको ये नाम दिया है, एक कार्डिक पोर्शन और एक है पाइलोरिक पोर्शन। कार्डिक पोर्शन कहाँ पाया जाता है? स्टमक और इसोफेगस के दरमियान में जो पोर्शन है उसको हम कार्डिक पोर्शन कहते हैं। अब ये देखें, ये इसोफेगस, ये कार्डिक पोर्शन, और इसके दरमियान में ये वाला जो स्फिंक्टर है इसको हम कहते हैं कार्डिक स्फिंक्टर। ये कार्डिक स्फिंक्टर है। और उसके बाद जो दूसरा स्फिंक्टर है जिसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर का नाम दे रहे हैं। पाइलोरिक स्फिंक्टर किसके दरमियान में है? स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान में है। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जिसका पार्ट डॉर्डिनम है ये वाला, और उसके बाद ये स्टमक। अब ये स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान में जो स्फिंक्टर पाया जा रहा है इसको हम नाम दे रहे हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर का। तो ये हमने डिस्कस कर लिए, इसका जो है ना कुछ जो है स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया कि ये इसकी शेप कैसी है, ये पाया कहाँ जाता है, और उसके बाद इसके जो दो पोर्शंस हैं और उस दो पोर्शन के साथ इसके जो है ना स्फिंक्टर्स लगे होते हैं। तो वो स्फिंक्टर्स के हवाले से भी हमने देख लिया कि जो दोनों स्फिंक्टर किसके दरमियान पाए जाते हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी वर्किंग के हवाले से देखते हैं कि ये वर्क करता कैसे है। हमारे स्टमक के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैस्ट्रिक जूस पैदा करते हैं। गैस्ट्रिक जूस, इसके अंदर क्या चीज़ है? गैस्ट्रिक जूस दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ म्यूकस, ज़्यादातर इसके अंदर म्यूकस, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक एसिड होता है, और पेप्सिनोजिन जो एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है।
अब ये जो गैस्ट्रिक जूस है ये तब रिलीज होता है जब हम खाना खा रहे होते हैं। जैसे ही हम खाना खाना शुरू करते हैं, ओरल कैविटी के अंदर जब खाना मौजूद होता है तो हमारे ब्रेन को मैसेज जाता है कि फूड जो है वो स्टमक के अंदर आ रही है और गैस्ट्रिक जूस की ज़रूरत है। तो उसी वक्त ये गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, जिसके अंदर जो चीफली जो 3 चीज़ें मौजूद हैं वो म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजिन है। पेप्सिन इसके अंदर एक एंजाइम है जिसका काम जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना होता है। लेकिन ये जो पेप्सिनोजिन है ये इनएक्टिव होता है, ये इनएक्टिव एंजाइम है। ये एक्टिव कब होगा? जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके ऊपर वर्क करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस पेप्सिनोजिन को पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट करता है। अगर पेप्सिनोजिन ऐसे ही यानी कि एक्टिवेटेड फॉर्म में अगर रिलीज़ हो जाए तो वह स्टमक की वॉल्स को भी डाइजेस्ट कर सकता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे हमें स्टमक के अंदर अल्सर हो सकते हैं या कोई भी और पैथोलॉजी इससे रिलेटेड हो सकती है। तो इसलिए जो HCl ने नेचर ने ऐसा निज़ाम रखा कि जिसमें HCl जो है आके पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, जो कि पेप्सिन एक एक्टिव एंजाइम है, जबकि पेप्सिनोजिन एक इनएक्टिव एंजाइम है। ये तब तक अपना काम नहीं कर सकता जब तक ये पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट ना हो। तो हमारे जो स्टमक के अंदर HCl जो रिलीज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ गैस्ट्रिक जूस, हम उसका फंक्शन एक तो पहला हमने ये फंक्शन देख लिया कि HCl का काम है पेप्सिनोजिन को पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट करना, इनएक्टिव को एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट करना। और इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो स्टमक के अंदर आ जाते हैं हमारी फूड के अंदर, जो हम जो फूड खा रहे हैं, तो उनको भी HCl जो है वो मारने का काम करता है, उनको भी किल्स करता है। तो एक तो हमने ये देख लिया कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है उसका क्या काम है। अब ये जो पेप्सिन है, पेप्सिन क्या करेगा? उस फूड के अंदर जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स और सिंपल शॉर्ट पेप्टाइड चेन के अंदर कन्वर्ट करता है। हमें पता है कि ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है? पेप्टाइड बॉन्ड से, अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई है। अब ये जो अमाइनो एसिड्स हैं प्लस अमाइनो एसिड्स, इनके दरमियान, 2 अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और असल में ये जो पेप्सिन है, पेप्सिन का काम है भी यही कि ये इन दोनों अमाइनो एसिड के दरमियान जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसको ब्रेक डाउन का काम करता है पेप्सिन। अब पेप्सिन ने क्या किया? वो जो पॉलीपेप्टाइड एक लंबी चेन थी उसने उस चेन को जो है ना तोड़ दिया, दरमियान से उसको ब्रेकअप कर दिया। सॉरी, नेक्स्ट वन इज रोल ऑफ म्यूकस। अब हमारी जो इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो म्यूकस है, इस म्यूकस का क्या रोल है हमारे स्टमक के अंदर? एक तो स्टमक की जो वॉल्स हैं, पूरी वॉल्स के ऊपर जो है अंदरूनी साइड के अंदर जो है ये म्यूकस मौजूद होती है। अब ये म्यूकस का मेनली ये काम भी है हमारे स्टमक के अंदर कि जब HCl इसके अंदर मौजूद है और इसके अलावा पेप्सिन भी मौजूद है, तो हम जो फूड खा रहे हैं उसके अंदर जो है मीट है या मटन, जिस तरह से हम एग्जांपल में डिस्कस कर रहे हैं कि मटन के अंदर जो मीट वगैरह है, ये HCl, ये पेप्सिन उसके ऊपर काम करने के बाद उसकी ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, तो हमारा स्टमक भी तो मसल्स का ही बना हुआ है, ये भी तो एक मीट की ही एक किस्म है, तो फिर ये क्यों डाइजेस्ट नहीं हो रहा? ये इसलिए डाइजेस्ट नहीं होता कि ये जो म्यूकस है, म्यूकस जो है ये पूरी इंटरनल वॉल्स के ऊपर जो है ना इसको कवर किया होता है। तो कवर करने से HCl जो है इसके ऊपर वर्क नहीं कर सकता, वो इसके फंक्शन को, HCl के फंक्शन को ये जो म्यूकस है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो न्यूट्रलाइज करने से इसका HCl फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता। जब HCl फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा तो पेप्सिन जो है इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए म्यूकस जो है हमारे स्टमक को भी प्रिवेंट करता है डाइजेस्टिंग से, कि वो डाइजेस्ट नहीं होता। इसके अलावा जो है चर्निंग का क्या प्रोसेस है? चर्निंग जो है एक प्रोसेस हमारे स्टमक के अंदर आता है। पेपर में डिफ्रेंशिएशन भी आती है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैस्टिकेशन एंड चर्निंग। मिक्सिंग ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ये जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज हुआ है, इस गैस्ट्रिक जूस को फूड के साथ जो मिक्स करने का जो प्रोसेस है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के मेथड के जरिए, उसको हम कहते हैं चर्निंग। तो चर्निंग का जब प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है, इसके अलावा जो है स्टमक अपने अंदर से हीट
भी प्रोड्यूस करता है, जिससे जो है हीट के प्रोडक्शन की वजह से जो इसके अंदर लिपिड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो फैटी एसिड्स हैं, उनको भी डाइजेस्ट करने में आसानी होती है। काइम, बोलस और काइम में डिफरेंस आ जाता है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था बोलस क्या है, स्फेरिकल जो है वो मैस बनता है, जो स्लिपरी मैस होता है जिसको हम निगलते हैं, वो है बोलस। लेकिन काइम क्या है, वो जो फूड का जो पार्टिकल जो हमारे स्टमक के अंदर आ चुके हैं, अब वो जो फूड है वो पार्शली डाइजेस्ट हो चुकी है, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो चुकी है। और इसके अलावा जो है, जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे थे मटन और एक ब्रेड का जो पीस है जो कि हमने खाया, तो उसकी हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। हमने देखा स्टार्च वो किसके अंदर है, बाइट के अंदर, जो कि ब्रेड है उसके अंदर स्टार्च मौजूद है, और मटन के अंदर क्या मौजूद है, प्रोटीन मौजूद है। इन दोनों की जब ब्रेक डाउन हो जाती है, यानी कि बाइट से स्टार्च को अलग किया गया है, मटन से प्रोटीन को अलग किया गया है। अब ये जो पार्शली डाइजेस्ट हो चुके हैं, वाटर इसके साथ मिक्स हो चुके हैं, गैस्ट्रिक जूस इसके साथ मिक्स हो चुके हैं, तो ये करी लाइक शोरबे की तरह, सूप की तरह जो है ना एक स्ट्रक्चर बन चुका है, इसको हम काइम कहते हैं। तो पेपर में ये डिफरेंस आ जाता है कि बोलस और काइम में क्या डिफरेंस है। बोलस तो हमने निगलते वक्त जो लुकमे को स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना के निगला था वो बोलस है, जबकि काइम क्या है, बाइट के अंदर जो स्टार्च है, मटन के अंदर जो प्रोटीन है, गैस्ट्रिक जूस है, वाटर है, ये सारी चीज़ें जब मिक्स हो जाती हैं सूप लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, इसको हम काइम का नाम देते हैं। नेक्स्ट वन इज गैस्ट्रिक हार्मोन। गैस्ट्रिन हार्मोन क्या है, जब हम फूड खाते हैं, जैसे ही हमने फूड जो है ना मुंह के अंदर डाली, तो हमारी ओरल कैविटी से एक मैसेज ब्रेन के पास जाता है कि अब हमें हमारी बॉडी को गैस्ट्रिक जूस की ज़रूरत है। लेकिन इसके अंदर स्टमक के अंदर ऑलरेडी थोड़ी बहुत मिकदार गैस्ट्रिक जूस की ऑलरेडी भी प्रेजेंट होती है। जैसे ही ब्रेन को मैसेज आता है तो ब्रेन जो है गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन में इजाफा करवाता है और इसके अलावा इसको रिलीज़ करवाता है स्टमक के अंदर। अगर तो उस फूड के अंदर जो है प्रोटीन मौजूद है, अगर प्रोटीन मौजूद है तो ये गैस्ट्रिक जूस से जो है ये मज़ीद रिलीज़ यहाँ पे होगा। अगर गैस्ट्रिक उसके अंदर प्रोटीन नहीं है तो मज़ीद गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ नहीं होगा। तो इस चीज़ को हमारा स्टमक या हमारी बॉडी कैसे अंदाज़ा लगाएगी कि उस फूड के अंदर क्या प्रोटीन है या नहीं है। असल में होता ये है कि जैसे ही हमने वो लुकमा खाया तो मैंने बताया कि ऑलरेडी कुछ थोड़ी बहुत मिकदार जो है गैस्ट्रिक जूस की ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद होती है स्टमक के अंदर। अब ये जो फूड है उसके साथ जैसे ही फूड ये आई हमारे स्टमक के अंदर, तो इसे गैस्ट्रिक जूस जो है इसके ऊपर वर्क करता है। वर्क करने के बाद यानी कि सपोज किया इसके अंदर प्रोटीन है, तो वो प्रोटीन क्या होगी, उसके जो अमाइनो एसिड्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, उनके अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं वो टूटते चले जाएंगे। अब मुकम्मल तो अभी यानी कि अभी तो वो शख्स जो है अभी वो फूड खा रहे हैं, यानी कि मज़ीद फूड जो है स्टमक के अंदर आ रही है, लेकिन जो फूड पहले पहुँच चुकी है उसके साथ जो है वो गैस्ट्रिक जूस मिक्स हो चुका है और उसने अमाइनो एसिड्स को ब्रेक डाउन कर दिया है। लेकिन मज़ीद अब गैस्ट्रिक जूस नहीं है, जो कि अभी हमने बात की कि इसके अंदर तो बिल्कुल कलील मिकदार में पहले गैस्ट्रिक जूस मौजूद होते हैं। अब इससे जो अमाइनो एसिड रिलीज़ हुए हैं, इससे जो पेप्टाइड बॉन्ड रिलीज़ हुए हैं, ये पेप्टाइड बॉन्ड्स जब रिलीज़ होते हैं, मिसाल के तौर पर ये पेप्टाइड बॉन्ड्स यहाँ पे सेपरेट हो गए। जैसे ये पेप्टाइड बॉन्ड सेपरेट होते हैं तो ये पेप्टाइड बॉन्ड स्टमक के मसल्स के ऊपर काम करते हैं, स्टमक के जो सेल्स हैं उनके ऊपर वर्क करते हैं, और उनके वर्क करने से क्या होगा, वहाँ से उनको स्टिमुलेशन से एक ख़ास हार्मोन रिलीज़ होते हैं जिसको हम नाम देते हैं गैस्ट्रिन। ये गैस्ट्रिन हार्मोन जो है हमारे ब्लड के अंदर रिलीज़ होते हैं, और ब्लड के अंदर रिलीज़ होने के बाद ये गैस्ट्रिन मज़ीद और गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन में अहम किरदार अदा करता है। तो इस पोर्शन के अंदर हमने ये देखा, जो कि आपकी इस बुक के अंदर एक रेड बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर ये गैस्ट्रिन की पूरी तफसील बताई गई है कि गैस्ट्रिन तब तक रिलीज़ नहीं होता जब तक ऑलरेडी प्रेजेंट गैस्ट्रिक जूस प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स को ब्रेक डाउन करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड्स को अलग
करेगा, वो पेप्टाइड बॉन्ड्स स्टमक के मसल्स के ऊपर वर्क करेंगे, वहाँ से गैस्ट्रिक जूस गैस्ट्रिन रिलीज होगा। गैस्ट्रिन एक हार्मोन जो कि ब्लड में जाएगा और मज़ीद गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन का सबब बनेगा। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हमने देखा कि स्टमक का स्ट्रक्चर क्या है और उसके बाद ये फंक्शन किस तरह से परफॉर्म करता है। और जैसे ही ये जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है, जब इसके अंदर स्टमक के अंदर जब डाइजेस्ट हो जाती है और उसके बाद इसको पाइलोरिक स्फिंक्टर के रास्ते जो है आगे धकेल दिया जाता है स्मॉल इंटेस्टिन के अंदर, और ये स्मॉल इंटेस्टिन का जो हिस्सा है इसको हम डायोडिनम कहते हैं। तो डायोडिनम के बाद ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टिन में, और स्मॉल इंटेस्टिन के अंदर जाके ये फूड किस तरह से डाइजेस्ट होती है ये हम इंशाल्लाह अगले जो है लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर इस हवाले से कोई बात समझ नहीं आई, यू मस्ट टेक्स्ट मी और कॉल मी वाया व्हाट्सएप। आई विल वेलकम यू। लेक्चर डिसमिस।